हाय बच्चों, हैप्पी दिवाली। आज बहुत दिनों बाद मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी खास तौर पर दिवाली के दिन की रात को 12 बजे बोली जाती है। ये सौड़ती की कहानी है। ये हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही है कि दिवाली की रात को 12 बजे हम इन सौड़ती देवी की पूजा करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि रात के 12 बजे लक्ष्मी हमारे घर पे आती है, इसलिए ये पूजा रात के 12 बजे करी जाती है। ये सौरती की कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। बहुत अच्छी कहानी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक साहूकार था। साहूकार मतलब बिजनेसमैन था। उसके 7 बच्चे थे, 7 लड़के थे। उसने सातों लड़कों की शादी, उसने 6 लड़कों की अपनी शादी करी। और उसकी जितनी भी उसकी बहुएं आई, कोई काम की नहीं थी। कोई घर में, उनके घर में हमेशा कूड़ा पड़ा रहता था, जाले लगे रहते थे। कोई घर की ढंग से सफाई नहीं करता था, रोज कोई नहाता नहीं था, ठीक से बर्तन नहीं धुलते थे, झाड़ू पोछा नहीं होता था। उनके घर में गंदगी ही गंदगी रहती थी। इसलिए साहूकार बहुत परेशान था। और इसलिए लक्ष्मी माता भी उनके घर में उतनी प्रसन्नता से आती नहीं थी। साहूकार बहुत परेशान रहता था। जब उसने अपने 7वें बेटी की शादी करी, सबसे छोटे वाले की, तो उसकी जो पत्नी आई वो बहुत समझदार आई। उसने आते ही सारे घर की पहले सफाई करी, रोज सफाई करती, रोज सबको नहाने के लिए कहती, रोज घर के बर्तन साफ करती, कपड़े धोती, सब कुछ करती। साहूकार सब, अब घर में सब लोग इतनी समझदार थी तो सब लोग उसका बहुत कहना मानते थे। और साहूकार तो उसका बहुत मान रखता था कि ये बहुत समझदार आई है। अब एक बार धनतेरस का दिन था। धनतेरस के दिन अपने सोने चांदी के जेवर सब लोग सफाई करते हैं, नए जेवर खरीदते हैं। वैसे ही वहां का जो राजा था उस नगर का, उसके यहाँ भी उसके रानी के सारे जेवरों की धुलाई चल रही थी। और उस समय तो ये नल वगैरह होते नहीं थे, तो उसके सारे जेवर लेकर नौकर नदी पे धोने गए थे और सब साफ करके चमका चमका के रखते जा रहे थे। रानी का उसमें 9 लाख का एक हार था। 9 लाख! उस समय 9 लाख की तो कीमत बहुत ही ज्यादा थी। बहुत पुराने समय की बात है ये। उस समय 9 लाख मतलब बहुत कीमती सामान हुआ करता था, वो बहुत कीमती चीज हुआ करती थी। तो जब नौकरों ने उसका 9 लाख का रानी का हार धोकर नदी के किनारे रखा, एक चील उड़ती हुई आई। और उसने वो हार चमक रहा था बहुत तेज। चील ने नीचे आई और चील ने वो हार उठाया अपनी चोंच में और उड़ गई। सब देखते ही रह गए, सब चिल्लाते रह गए, रानी का हार ले गई चील, रानी का हार ले गई, क्या कर सकते हैं। अब राजा को आके बताया। राजा ने तो बहुत गुस्सा किया और राजा ने बोला पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दो। जिस किसी को भी वो 9 लाख का हार मिलेगा ना, उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब क्या हुआ, इधर साहूकर की जो बहू आई थी ना, नई वाली, सबसे 7वें बेटे की, उसने घर में एक नियम बना रखा था कि जो भी घर पे आएगा वो खाली हाथ घर पे नहीं आएगा। कुछ ना कुछ हाथ में लेकर ही आना है। यदि कुछ नहीं मिलता तो रास्ते से एक पत्ता तोड़ के ले आओ, कुछ भी ले आओ, लेकिन खाली हाथ घर के अंदर नहीं घुसना। उसने ऐसा बोल रखा था सबको। अब क्या हुआ कि ये संयोग की बात है कि साहूकार उस दिन जब घर आ रहा था धनतेरस के दिन, तो उसको कुछ नहीं मिला। तो उसने रास्ते में एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ देखा। तो उसने बोला कुछ नहीं है तो चलिए सांप ही उठा के ले जाता हूँ। तो घर आके उसने अपनी बहू को बोला कि बेटा आज तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, ये मरा हुआ सांप मिला। तो उसने बोला पिताजी कोई बात नहीं, आप इसको ना अपने छप्पर पे डाल दो। छप्पर जानते हो ना, पुराने जमाने में कच्चे घर होते थे, मिट्टी के घर होते थे, उनके ऊपर खपरेल का छज्जा बना हुआ रहता था। उसने बोला आप उसके ऊपर डाल दो। तो साहूकार ने वो सांप, मरा हुआ सांप, अपने छज्जे के ऊपर डाल दिया। अब चील, उसी वक्त की बात है, चील उड़ती 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 जा रही थी। उसके चोंच में सोने का हार था 9 लाख का। उसने जैसे ही देखा कि साहूकार के छत पे मरा हुआ सांप पड़ा है, तो उसने वो तुरंत उसकी खुशबू से वो नीचे उतर आई और उसने हार तो वहीं छोड़ दिया और सांप को अपनी चोंच में दबाकर उड़ गई। अब राजा ने चारों तरफ नगर में ढिंढोरा पिटवाया, जो कोई भी मेरी रानी का हार लाकर देगा मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब अगले दिन छोटी दिवाली थी। जैसे ही लोग सुबह सुबह उठे तो इनकी छप्पर तो जगमगा रही थी, उसमें हीरे जड़े हुए थे हारों में। तो इन लोगों ने बोला हमारी छत पे क्या चमक रहा है। साहूकार ने जाकर देखा तो उसकी छत पे तो रानी का हार पड़ा हुआ था। तो साहूकार वो हार लेकर आया और अपनी बहू को बोला बेटा देखिए हार तो हमारी छत पे पड़ा हुआ है, ये तो राजा का हार है, रानी का हार है। ढिंडोरा पिटवा रहा है राजा तो इसके लिए कि जिस किसी को ये मिलेगा उसे मुंह मांगा दाम दिया जाएगा। तो उसकी छोटी बहू ने बोला आप जाओ और राजा को ये हार दे दो। और राजा यदि आपसे बोले कि आपको क्या चाहिए तो बोलना आज नहीं, मेरी बहू आपको
बड़ी दिवाली के दिन सुबह सुबह आकर बताएगी कि क्या चाहिए। तो उसने बोला अच्छा ठीक है। साहूकार गया राजा के पास और हार दे दिया। राजा ने बोला बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो बोला नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कल मैं अपनी बहू को साथ लेकर आऊंगा, कल दिवाली का दिन है, वो जो बोलेगी आप उसको दे देना। तो राजा ने बोला ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अगले दिन सुबह सुबह साहूकार अपनी बहू को लेकर राजा के घर महल में जाता है। वहां पर राजा उससे बोलता है कि आपको क्या चाहिए बोलो, आपने मेरी नानी का 9 लाख का हार वापस किया है। तो बोलती है राजा बस मुझे एक ही चीज चाहिए कि आज दिवाली है और दिवाली की रात को किसी के घर कोई दिया ना जले। आप पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि किसी के घर कोई भी दिया ना जले, किसी के घर से कोई भी रोशनी बाहर ना आए। या तो दिया मेरे घर पे जलेगा या आपके महल में जलेगा, बस 2 ही जगह चलेगा और कहीं नहीं जलेगा। राजा ने कहा अरे मांगना है तो तुम सोना चांदी गांव मांगो, जो मांगना है मांगो, मैं तुम्हें सब देने को तैयार हूँ। उसने कहा नहीं बस मुझे यही चाहिए। तो राजा ने बोला अच्छा ठीक है। राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया चारों तरफ कि आज दिवाली की रात को किसी के घर कोई भी रोशनी नहीं होगी। कोई भी यदि दिए की रोशनी किसी के भी घर से बाहर निकली तो उसे दंड दिया जाएगा। अब बेचारे सब लोग सहम गए। सब अपने, कोई कटोरे के नीचे दिया जला रहा है, कोई ढककर दिया जला रहा है। पूजा तो सबको करनी थी लेकिन पूरे नगर में अंधेरा। अब जैसी रात हुई साहूकार के घर में बहू ने पूरा घर दियों से जगमगा दिया और राजा के घर भी दिए जले और कहीं पूरे नगर में अंधेरा। अब रात के समय लक्ष्मी जी, राजा के घर लक्ष्मी जी रहती थी, लक्ष्मी जी वहां से उठी, चलो देखती हूँ मेरी कौन पूजा कर रहा है। वो बाहर आई, उन्होंने चारों तरफ देखा, अरे आज सब भूल गए कि मेरी पूजा है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है, कहाँ जाऊं मैं, किधर जाऊं, कहीं मेरी पूजा नहीं हो रही। ऐसे डोलते डोलते घूमते घूमते लक्ष्मी जी आती हैं तो दूर से उनको साहूकार का घर दिखता है। बोलती है अरे इस घर में तो आज बहुत दिए जगमगा रहे हैं, इस घर में मुझे सबको याद है कि आज मेरी पूजा है। और लक्ष्मी जी उस घर में छम 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 करती हुई पहुंच जाती है रात के 12 बजे। जैसी छम छम की आवाज आती है वो बहू क्या करती है, लक्ष्मी जी का पैर पकड़ लेती है और लक्ष्मी जी को बोलती है कि अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तो लक्ष्मी जी बोलती है अरे मेरा पैर तो छोड़। बोलती नहीं मुझे आशीर्वाद दो कि आप सदा मेरे घर पे रहोगे। तो लक्ष्मी जी उनको आशीर्वाद देती हैं कि मैं सदा तुम्हारे घर पे रहूंगी, तो मेरे पैर तो छोड़ो। जैसे ही वो आशीर्वाद देती है तब वो बहू उनका पैर छोड़ती है। अब तो क्या था, लक्ष्मी जी ने खुद ही कह दिया कि अब मैं तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगी। अब तो उनके घर में सोने चांदी हीरे मोती खूब धन दौलत हो गई, सारे के सारे बहुत धनवान हो गए और लक्ष्मी जी अब उन्हीं के घर में बसने लग गई। जैसे लक्ष्मी माता उनके घर में आई वैसे लक्ष्मी माता हम सबके घर में आए, यही भगवान से प्रार्थना है। ये कहानी बच्चों अच्छी लगी ना? ओके, फिर मैं एक नई कहानी लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। बाय।